चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण में इसके भगवान के हरे नाम के लिए संकीर्तन करते हुए गए तो दक्षिण के एक बड़े विशाल मंदिर में उन्होंने देखा कि मंदिर के पिछले भाग में एक ब्राह्मण था और उसने गीता को पकड़ा हुआ था, और गीता भी कैसे उल्टी पकड़ी हुई थी। गीता उल्टी पड़ी है और उसको उल्टे पेज खोल के वो उसे पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे, और बाहर जो खड़े लोग थे आसपास वो उस पर हंस रहे थे, यार कितना मूर्ख व्यक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जी उसके पास गए तो उन्होंने ब्राह्मण की तरफ देखा ब्राह्मण के आंखों से ना अश्रुपात हो रहा है, वो बुरी तरह से हेलक हेलक के रो रहा है। प्रभुपाद ने उसने चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भैया आप, मुझे लगता नहीं है आप इस गीता को पढ़ पा रहे हैं, आपने उल्टी पकड़ी हुई है, उल्टी शब्द हैं, आपको पढ़ना आता है? बोले नहीं महाराज मुझे तो नहीं आता। तो बोले आप रो भी रहे हैं, क्योंकि रोने का लक्षण ये बताता है कि तुमको गीता समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ क्या बात है? तो उस ब्राह्मण ने जवाब दिया, बोले हाँ महाराज मैं निरक्षर हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर, मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे ये गीता दी और कहा इस गीता को सदैव अपने पास रखना और इसे पढ़ना। पढ़ोगे अगर भगवान जानकर इसको तो गीता तुम्हें समझ आ जाएगी। तो बोले मैं गुरु का आदेश मानकर इसको गीता को अपने हृदय से लगाए रखता हूँ। तो बोले रोते क्यों? बोले रोता महाराज इसलिए हूँ क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो मैं इसमें चित्र देखता हूँ जिसमें भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन पीछे खड़ा हुआ है धनुष तान के। तो मैं रोता इसलिए हूँ कि भगवान साक्षात पर ब्रह्म श्री कृष्ण एक तुच्छ प्राणी के लिए उसका सवारी, उसके रथी यानी सारथी बन के रथ चला रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो उसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेमवश। तो बोले ये प्रेम कहाँ होता है? बोले जब भगवान किसी को अपना भक्त मानते हैं या भक्त किसी को भगवान को अपना भगवान मान लेता है। तो बोले भगवान और भक्त के बीच में जो भक्ति की प्रक्रिया है ये प्रेम है। तो बोले महाराज उस प्रेम को याद कर कर मुझे रोना आता है कि अर्जुन के लिए भगवान उसके सारथी बने हुए घोड़ों को चला रहे हैं। उससे मेरा मन द्रवित हो गया, मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। भगवान आप कितने करुणा वत्सल हैं, कितने दयालु हैं आप। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने हृदय से लगा लिया, अपनी बाहों में भर लिया और कहा हाँ सच, गीता को तुमने ही समझा है, गीता को तुमने ही समझा है कि तुम्हारे मन में वो भक्ति और प्रेम है, तुम जानते हो ये भगवान ने कहा है, इसलिए तुमको ऐसा भास होता है और गीता तुम्हारी समझ में आ गई।